अगस्त आंदोलन और पीपल्स वॉर। आषाढ़ भाद्रद बंगाली सन मुताबिक सन 1942। काल के घटाटोप अंधियारे में मनाजिर गैर मरई तस्वीर की तरह रोशन रहेंगे, क्योंकि हर मंजर जो मादूम हुआ बाकी है। इन सारे घरों रोशन कमरों का तसव्वुर करो जो लम्हा गुजरने के बावजूद वक्त में शामिल मौजूद हैं। बातें करते हुए लोग, टेबलो ग्रुप, उनकी आवाज़ें। चंद्रकुंज अंधेरा पड़ा था जब वो तीन उसके फाटक में दाखिल हुए। वो बरामदे में आकर बैठक खाने का दरवाज़ा खटखटाते हैं। बरामदे के सिरे पर चादर में सर मुंह लपेटे एक दाढ़ी वाला बूढ़ा बेखबर पड़ा सोता है। अब नौवारिद बरामदे से उतरकर घास में से गुजरते पिछवाड़े ड्यूढ़ी की कुंडी बजा रहे हैं। रसोई घर की खिड़की खुलती है। घास पर रोशनी का रास्ता सा बन गया। खिड़की में से किसी ने झांका, दीपाली। अरे तुम लोग, दीपाली ज़रा खुशकी से कहती है, मगर फौरन बाहर आकर ड्यूढ़ी का दरवाज़ा खोलती है। वो तीनों उसके साथ पिछले बरामदे में आ जाते हैं। दीपाली बैठक खाने का दरवाज़ा खोलती है जिसमें शदीद हब्स तारी है। वो तीनों बरामदे में पड़े हुए तख्त पर टिक जाते हैं। महमूदुल हक ताली बजाकर एक मच्छर मारता है। ज्योतिर्मोय दत्ता ने सिगरेट सुलगाने के बाद माचिस की खाली डिबिया निशाना बांधकर सामने हौज में फेंक दी। रोज़ी बनर्जी त्योरी पर बल डाले आंगन के दरख्तों को देख रही है। तीनों खामोश हैं। दीपाली भी खामोश है। इधर आओ दीपाली, रोज़ी अचानक ज़रा दुरुस्ती से कहती है और दीपाली के आगे चलती उसके कमरे में दाखिल होती है। कमरे में मच्छर भिनभिना रहे हैं। दीपाली ने रोशनी जलाई। तुम्हारे बाबा सो रहे हैं? रोज़ी का सवाल। बाबा और पशीमा फरीदपुर गए हैं। पशीमा के देवर की लड़की की शादी है, उसमें बाबा की शिरकत ज़रूरी थी। रात को अब्दुल कादर बरामदे में सोते हैं। कल या परसों मैं भी चली जाऊंगी। शादी इतवार को है। खूखू बीमार पड़ गया था, इसलिए मैं बाबा के साथ ना जा सकी। वो पलंग पर टिक जाती है। रोज़ी दरवाज़ा भेड़ देती है। बाहर महमूदुल हक और ज्योतिर्मोय दत्ता चुपचाप बैठे हैं। अचानक अंदर से रोज़ी की गरजदार आवाज़ आती है, गद्दार। महमूदुल हक ताज्जुब से सर हिलाता है। अंदर कमरे में रोज़ी बनर्जी ऐन उसी जगह खड़ी है जहां आज से 2.5 साल कबल दीपाली ने उससे हलफ उठवाया था। टोडी, रोज़ी की दूसरी गरज। पार्टी डायरेक्टिव, दीपाली का जोशीला बरोफ्रोख्ता तौज़ीही लहजा। ब्रिटिश एजेंट, रोज़ी की फुंकार। फाशिस्ट, दीपाली का तुर्की ब तुर्की जवाब। ज्योतिर्मोय दत्ता उठकर दरवाजे पर दस्तक देता है। आग बगूला रोज़ी और दीपाली बाहर निकलती हैं। अचानक बारिश शुरू हो जाती है। एक ज़ोरदार बौछार ने सारा बरामदा शराबोर कर दिया। वो चारों बैठक खाने में चले जाते हैं। दीपाली बत्ती जलाकर खिड़कियां खोलती है। कुर्सियों पर टिककर वो चारों ज़ोर शोर की बहस में मसरूफ़ हो जाते हैं। गुल सुनकर खोखो अपने कमरे से आंखें मलता, छींकता, स्लीपर घसीटता बैठक खाने में आता है। वो अब बड़ा हो चुका है और कॉलेज में पढ़ता है। वो भी तंदही से तकरार में शामिल हो गया। अब ये लोग दहशत पसंद शोहदा का जिक्र कर रहे हैं। दीपाली जल्दी से उठकर बाहर चली जाती है। आसमान पर जोर से बिजली चमकी। वो चंद लहजों तक चुपचाप खड़ी अंदर झांक कर अपने चचा की तस्वीर को देखती रहती है। काली घटा हरे भरे आंगन पर इतनी नीचे झुकाई है, लगता है अगर हाथ बढ़ाओ तो गिरफ्त में आ जाएगी। कनक लता बिरवा कल शहीद हो गई। अंदर महमूदुल हक कह रहा है, दिल्ली के इंपीरियल होटल में रेहान दा और ओमा दी डिनर उड़ा रहे हैं। ज्योतिर्मोय दत्ता कह रहा है। दीपाली चौकन्नी हो गई। ओमा दी जो कल्चरल फ्रंट पर काम कर रही हैं फैशिज्म के खिलाफ। हा हा हा, रोज़ी का जहर खंद। सर परितोष राय की साहबजादी। महमूदुल हक का तजाहुल आरिफाना। डैडी को नाइटहुड मिल गई, हुर्रे। ज्योतिर्मोय दत्ता का नारा। अब सारी आवाज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। डिनर उड़ाओ, चरखा चलाओ, पीपल्स वॉर में मजमून लिखो, हुर्रे हुर्रे। हम जाते हैं दीपाली। रोज़ी की आवाज़, तुम्हें याद रखेंगे, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट दीपाली। महमूदुल हक और ज्योतिर्मोय दत्ता की आवाज़ें। वो तीनों फट से किवाड़ खोलकर सामने के बरामदे में निकल जाते हैं। दीपाली पिछले बरामदे में दीवार से लगी खड़ी है। उसके पांव फर्श पर जम से गए हैं। वो दिनेश चंद्र सरकार की तस्वीर पर नज़र डालकर जल्दी से पलकें झुका लेती है। रात का अंधेरा और बारिश बाहर उन तीनों को निगल लेती है। खोखो बाहर का दरवाज़ा बंद करके छींकता हुआ बैठक खाने में वापस जाता है। क्या ये तो आंदोलन में शामिल नहीं हो गया? वो उसे कुछ भी नहीं बताता। अजीब घुन्ना तल्ख सा लड़का बनता जा रहा है।
وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ باہر بارش کی پھوار سے عبدالقادر کا آدھا بستر بھیگ چکا ہے۔ وہ اس کے باوجود گہری نیند سو رہا ہے۔ جب بارش کا چھینٹا اس کے چہرے پر پڑتا ہے تو نیند میں بڑبڑاتے ہوئے وہ کروٹ بدل لیتا ہے۔ دور سے بم پھٹنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ منظر بھی وقت میں تحلیل نہیں ہوگا۔